हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक गाउन की कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। कई बार हमारे पास इस तरह की साड़ीज़ या फिर फैब्रिक होता है जिसमें से हम अनारकली ड्रेसेस बनाना चाहते हैं, लेकिन हैवी वर्क होने की वजह से उसकी ज़्यादा कटिंग भी नहीं करना चाहते। तो इसी तरह की मेरे पास भी साड़ी थी जिसके बॉर्डर को मैं कट नहीं करना चाह रही थी, तो मैंने उसमें से कलियाँ किस तरह से निकाली हैं, किस तरह से ये गाउन की कटिंग और स्टिचिंग मैंने की है, यही सब आपके साथ शेयर किया है। एक बंद कली का गाउन है, इससे पहले भी बंद कली की ड्रेसेस मैंने आपके साथ शेयर की हैं, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा डिटेल में है। तो डिटेल में होने की वजह से वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, पर वीडियो को एंड तक देखिएगा अच्छे से समझने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। डार्क ग्रीन कलर की साड़ी है ये, और इसके ऊपर गोल्डन कलर का काम हो रखा है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें डॉट्स बने हुए हैं पूरी साड़ी में इस तरह के, और अपर पार्ट और बॉटम पार्ट में इस तरह का ये बॉर्डर है, और एंड में 1 मीटर के आसपास पूरी जो साड़ी है वो प्लेन है। ये देखिए, ये लास्ट में साड़ी प्लेन है। साड़ी का जो प्लेन पार्ट है उसका मैं यूज़ करूँगी ड्रेस में अपर पार्ट के लिए, तो इसको मैंने कट करके सेपरेट कर लिया। और ये रहा पल्लू एरिया, तो इसको भी मैं कट करके सेपरेट कर दूँगी। आपने देखा ये फ्रेंड्स, मैंने कटिंग करते हुए यहाँ पे मार्जिन रख लिया है ताकि हमें कहीं से अटैच करना हो तो आराम से कर सकें हम। अब ये मेरे पास से 3.5 मीटर फैब्रिक बच गया है, तो इससे मैं ड्रेस का बॉटम पार्ट बनाऊंगी। इस फैब्रिक के दोनों साइड में ही बॉर्डर है, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें एक ही साइड में बॉर्डर चाहिए। तो मैं यहाँ से एक बॉर्डर कट करके दूसरी साइड अटैच कर दूंगी। इससे जो मेरे ड्रेस की बॉटम की लेंथ है ना, वो भी कंप्लीट हो जाएगी और देखने में भी अच्छा लगेगा। बॉटम की लेंथ मुझे 43 चाहिए, तो अभी इसको अटैच करने के बाद ये 44.5 हो रही है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। बॉर्डर अटैच करते वक्त ये इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये देखिए पैटर्न है, ये इस तरह से यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है कि पता ही ना चले कि यहाँ पे अटैच किया हुआ है बॉर्डर। वर्क के बिल्कुल बॉर्डर पे जाके मैंने सिलाई लगा ली है। अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि ये स्टिच करने के बाद कैसा दिखेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, बॉर्डर अटैच करने के बाद ये इस तरह से दिख रहा है। ये है इसकी राइट साइड। अब यहाँ पे एक सिलाई हम और लगाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जो मार्जिन है ना, इसके ऊपर ओवरलॉक करेंगे। ओवरलॉकिंग कर लिया मैंने। अब ये जो मार्जिन है ऊपर की तरफ को करके इसके ऊपर मैं एक सिलाई लगा लूँगी। साड़ी तो हमने अरेंज कर ली कि कहाँ पे किस चीज़ का यूज़ करना है। अब मैं कटिंग करूँगी यहाँ पे प्लेन फैब्रिक की, तो ड्रेस का अपर पार्ट में इससे बनाऊँगी। लेंथ वाइज मैंने ये फैब्रिक लिया है, इसको 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया। ये देखिए इसकी 4 लेयर्स हैं। ये इस फैब्रिक को यहाँ पे फोल्ड किस हिसाब से करना होता है, ये देखिए आप पहले जितनी भी हमारी चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके जो भी आंसर आता है उसको मार्क कर लिया। उसके बाद इसमें 1.5 इंच ऐड कर लिया मार्जिन के लिए, सिलाई के लिए। ड्राफ्टिंग के बाद ये मार्जिन 1 इंच बचेगा। अगर आपको मार्जिन ज़्यादा चाहिए तो फिर आप ये यहाँ 1.5 की जगह पे 2 या फिर 3 इंचज़ ले सकते हो। फैब्रिक एक साथ करने के लिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगा ली। अब ज़रा सा हम अपना मेज़रमेंट देख लेते हैं। लेंथ है इस ड्रेस की 58 इंचेस, वेस्ट है 40 इंचेस और वेस्ट है 36 इंचेस। अभी तक हमें इसी मेज़रमेंट की ज़रूरत है, आगे का जो है हम साथ के साथ देखते चलेंगे। ड्रेस का जो अपर पार्ट है वो हम रखेंगे 15 इंचेस, तो 15 इंचेस तैयार लेंथ है उसकी। अब यहाँ पे मैंने 1 इंच मार्जिन ऐड करके 16 इंचेस पे मार्क कर लिया। मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हमारे शोल्डर्स हैं 7 इंचेस। मैं यहाँ पे 7 इंचेस ही रखूँगी क्योंकि बैक नेक डीप नहीं है, 3 इंच ही बैक नेक रखूँगी। तो उसके अकॉर्डिंग शोल्डर जितना हमारा होता है उतना ही रखा जाता है। अगर बैक नेक डीप हो तो फिर शोल्डर 1/2 इंच कम रखा जाता है। आर्म होल है 6.5 इंचेस। इन पॉइंट्स को आपस में एक स्ट्रेट लाइन लगा के मिला दिया। अब इस लाइन से 2.5 इंचेस पे एक मार्क लगाऊंगी मैं। अब यहाँ पे हम अपनी वस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वस्ट है 40 इंचेस, 40 को 4 से डिवाइड किया है 10 इंचेस, 1/2 इंच की यहाँ पे लूजिंग दे देंगे। सभी साइज़ के लिए आपको 4 से ही डिवाइड करना है, चाहे साइज़ 38 है, चाहे 40 है, चाहे 42 है। 4 से डिवाइड करके जो भी आंसर आता है उसमें 1/2 इंच की लूजिंग दे के मार्किंग कर लेनी है। यहाँ रखी जाएगी वेस्ट, तो वेस्ट है 36 को 4 से डिवाइड किया आया 9 में 1/2 इंच ऐड कर लिया लूजिंग के लिए, और 1 इंच यहाँ पे ऐड कर लेंगे टक्स लगाने के लिए। इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अपर वेस्ट अगर लोअर वेस्ट से 1/2 इंच कम रखेंगे तो यहाँ पे बाजू में झोल नहीं आएगा, बिल्कुल भी बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी। तो ये हमेशा याद रखिएगा आप।
अगर आपने अपर बस्ट की मेज़रमेंट नहीं भी लिया ना तो हाफ इंच उसको कम रख लें, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। यहाँ पे हाफ इंच के आसपास शोल्डर डाउन करते हैं। तो अब ये यहाँ पे नेक की विड्थ रख लेंगे 3 इंचेस। बैक आर्म होल की शेप देने के लिए मैंने ये स्केल लिया है, तो इस तरह से मैं इस स्केल को रखूँगी। इसमें 2 पॉइंट्स बने होते हैं, तो जो फर्स्ट जो पॉइंट है ना उसको मैंने नीचे वाली लाइन के बराबर रखा और इस तरह से ये शेप दे दी। या फिर दूसरा मेथड ये है कि आप ये जो लाइन है इसका हाफ कर लें, तो इसके बराबर में ये स्केल रख के आप यहाँ से ये शेप स्टार्ट करेंगे तो भी ये बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब फ्रंट आर्म होल शेप भी दे दी मैंने। टक्स लगाने के लिए इस साइड से 4 इंच पे मार्क किया और नीचे की तरफ से 4.5 इंच पे मार्क कर लिया। अभी यहाँ पे ये देखिए हाफ इंच की हमें यहाँ पे एक शेप देनी है ताकि इस तरफ से झोल ना पड़े ड्रेस में। और ये जो पॉइंट आया ना हमारा टक्स का, इसको इस तरह से स्ट्रेट मिला दिया। अब इस लाइन के दोनों तरफ को हाफ इंच की मार्किंग करके इन पॉइंट्स को हम ऊपर वाले पॉइंट के साथ मिला देंगे। आप टक्स नहीं लगाना चाहते ना तो भी चलेगा, लेकिन इससे थोड़ी फिटिंग अच्छी आती है और साइड में बहुत सारा फैब्रिक इकट्ठा नहीं होता है टक्स लगाने से। अब दूसरी साइड भी इस तरह से पॉइंट निकाल दिया। इसकी कटिंग कर लेंगे, तो कटिंग ये देखिए हम बाहर वाली शेप पे करेंगे। ये जो मार्किंग की है ना इसके ऊपर सिलाई आएगी और साइड में जो फैब्रिक है ये मार्जिन बचा है तो इसको हम कट नहीं करेंगे। अब इस पीस को इस तरह से पलट के दोबारा फोल्ड करेंगे ना तो ये मार्किंग जो है दूसरी साइड भी आ जाएगी। इसी तरह से इसको भी मैं डार्क कर लूँगी। अब ये मैंने फ्रंट वाला पार्ट निकाल लिया और फ्रंट आर्म होल की कटिंग भी कर दी। स्लीव्स कट करने के लिए मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक लिया है, उसको डबल फोल्ड कर लिया है सेम वैसे ही। और यहाँ पे लगा लूँगी स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यहाँ पे एक कान जैसी है तो वो निकल जाएगी। इस फैब्रिक को मैं कट कर दूँगी। अब हाफ इंच का यहाँ पे मार्जिन रख लूँगी सिलाई के लिए और उससे आगे 15 इंच की लेंथ है मेरी स्लीव्स की, तो ये ले लिया मैंने 15 इंचेस और 1 इंच यहाँ पे फोल्ड करने के लिए ले लिया, तो टोटल हो गया 16। स्लीव्स की बॉटम है 5.5 इंचेस और यहाँ से हम 3 इंचेस पे लेते हैं। ये एक फार्मूला होता है स्लीव्स का। अगर साइज़ है भी है तो यहाँ पे 4.5 तक भी ले लेते हैं। अभी मैंने यहाँ पे 3 इंचेस पे ले लिया। अब ये देखिए आपको शेप कैसे देनी है आर्म होल की। इस तरह से इस पॉइंट से इंची टेप नीचे की तरफ को रखेंगे। चेस्ट का 4th पार्ट निकालेंगे जो कि है 10 इंचेस। तो जितना भी आंसर आता है ना उससे हाफ इंच हमें यहाँ पे कम रखना होता है। ये मैंने 10 इंचेस पे मार्क कर लिया। अब हाफ इंच कम करके मैं यहाँ पे मार्किंग कर लूँगी। तो ये है हमारी मेन मार्किंग। अब इस मार्क को ये बॉटम वाले मार्क से मिला दूँगी इस तरह से। आर्म होल की शेप दे देंगे इस तरह से और इस लाइन के साथ मिला देंगे। यहाँ पे मार्किंग पे कटिंग होगी, लेकिन उससे आगे ये देखिए मार्जिन छोड़ के हम कटिंग करेंगे। इसको ओपन करके फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे यहाँ पे हाफ इंच की। यहाँ पे हाफ इंच की शेप दी जाती है इस तरह से ताकि स्लीव्स में झोल ना आए। तो ये कटिंग भी कर दी इसकी मैंने। स्लीव्स हमारी रेडी हो गई हैं। इन्हीं पीसेस को रख के मैं अब लाइनिंग की भी कटिंग कर लूँगी। ये देखिए मैंने इस तरह से लाइनिंग बिछाई, उसके ऊपर ये मेन फैब्रिक रखा और पिनअप करने के बाद इसकी कटिंग कर ली। इसी तरह से मैं स्लीव्स और दूसरे पार्ट की भी कटिंग कर लूँगी। ड्रेस का अपर पार्ट तो रेडी हो गया है। अब हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए थोड़ी सी मेजरमेंट देख लेते हैं। ये देखिए लेंथ जो तैयार है ड्रेस की वो है 58 इंचज़। इसमें से हमने 15 इंचज़ लेस कर देना है जो हमने अपर पार्ट कट कर लिया है।
तो बच गया 43 इंचेस। अब बॉटम जो पार्ट है उसकी लेंथ 43 इंचेस रखी जाएगी। अब बॉटम पार्ट की लेंथ तो हमारी 43 इंचेस रखी जाएगी। अब हम देखेंगे अपनी वेस्ट लाइन के अकॉर्डिंग हमने कलियों की विड्थ कैसे रखनी है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि हमने कलियाँ कितनी रखनी है। तो मैं यहाँ पे 16 कलियाँ रख रही हूँ। तो 40 को 16 से हम डिवाइड कर देंगे। अगर आप 18 कली रख रहे हैं, 20 रख रहे हैं, तो आपने उसी नंबर से अपनी वेस्ट लाइन को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद 2.5 आंसर आया, उसमें हम 1 इंच ऐड कर देंगे मार्जिन के लिए, क्योंकि दोनों तरफ से हमारी सिलाई होगी कलियों की, तो उसके लिए हमें 1 इंच मार्जिन चाहिए एक्स्ट्रा। अपर पार्ट की जो वेस्ट लाइन है ना, उसके अकॉर्डिंग ही हमें ये कलियाँ कट करनी होती हैं। ये वेस्ट लाइन हमारी 20 है, मतलब कुल मिला के 40 है दोनों तरफ की मिला के। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बॉटम पार्ट की लेंथ देख लेते हैं। तो ये बन रही है 44.5 इंचेस। तो दोनों तरफ से मार्जिन जाने के बाद ये बहुत अच्छे से 43 इंच बच जाएगा। अब हम कलियां कट करेंगे, तो उसके लिए ये देखिए विड्थ वाइज मैंने ये फैब्रिक फोल्ड कर लिया है। बहुत ही इजी मेथड है, बस ज़रा सा ध्यान से देखिएगा आप दोबारा किसी और स्टाइल से कलियां कट करेंगे ही नहीं। डबल फोल्ड किया है मैंने ये फैब्रिक, तो ये 4 लेयर्स में है। और दोबारा मैंने इसको फिर से फोल्ड कर दिया, ये हो गया 8 लेयर्स में। तो जितनी हम लेयर्स बढ़ाते जाएंगे उतनी कलियां हमारी बढ़ती जाएंगी। इसको एक बार फिर से मैंने फोल्ड कर दिया, तो ये हो गया अब 16 लेयर्स में। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ ये कितनी लेयर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जितना हम इस फैब्रिक को फोल्ड करते जाएंगे ना, उतनी हमारी कलियों की जो चौड़ाई है वो कम होती जाएगी। तो इतनी चौड़ाई जो है कलियों की बिल्कुल नॉर्मल होती है, ये बढ़िया लगती है देखने में। तो मैं इतनी ही रखूँगी। अब ये देखिए, अगर आपको ज़्यादा चौड़ाई में कलियाँ चाहिए तो आप इतना ही फोल्ड करें और उसके बाद मार्किंग कर लें। अभी मैंने जो एक फोल्ड ओपन किया ना, उससे ये जो फैब्रिक है 8 लेयर्स में हो गया। तो इसमें से अब 8 कलियाँ निकलेंगी। तो 8 कलियाँ अगर हमने रखनी है तो 40 को 8 से डिवाइड कर देंगे। जो भी आंसर आएगा उसमें +1 ऐड कर देंगे मार्जिन के लिए। विड्थ तो हमने निकाल ली अपनी 3.5 इंचेस। अब रखनी कैसे है ये विड्थ वो देखिए आप। 3.5 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो आता है 1.75। मैंने फैब्रिक को अच्छे से फोल्ड करके आयरन करके रख लिया है। अब विड्थ हम इस तरह से रखेंगे। ये देखिए, सबसे पहले तो एक सेंटर निकालेंगे इसका। ये सेंटर निकाल लिया, जो भी सेंटर आया वो निकाल लेंगे हम। अब सेंटर वाला जो पॉइंट है उससे दोनों तरफ को 1.75 मार्क कर लेंगे। तो टोटल जो हमारी कली की विड्थ है 3.5 वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। 1.75 मैंने एक तरफ को मार्क कर लिया और 1.75 यहाँ पे मार्क कर लूँगी। टोटल हमारी कली की विड्थ 3.5 ही रखी जाएगी, लेकिन इस तरह से सेंटर में रखनी है हमें वो। अपर साइड में तो हमने देख लिया कि कलियों की विड्थ कैसे रखनी है। अब बॉटम साइड में ये देख लेते हैं। तो बॉटम साइड में बिल्कुल सिंपल है। ये जो बॉर्डर है ना, इससे ऊपर ऊपर ही हमें कलियों की कटिंग करनी है। ऊपर जो हमने मार्क लगाया हुआ है ना, उसको हमें इस तरह से मिलाना है यहाँ पे कहीं भी। जैसे यहाँ पे मैं मार्किंग कर लेती हूँ। अब इस मार्क को मुझे ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच के इस मार्क के साथ मिला देना है। कटिंग करते वक्त हमें यहाँ तक ही कटिंग करनी है। इससे नीचे जो है ये सारी कलियाँ आपस में जुड़ी रहेंगी। दूसरी साइड भी इसी तरह से कर लेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये जो हमने कैलकुलेशन की ना, ये आप कैलकुलेटर से करें, नहीं तो अगर एक पॉइंट का भी फ़र्क होगा ना तो आपकी जो कलियों की विड्थ है वो आगे पीछे हो जाएगी, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मेरी कलियों की विड्थ 3.5 इंचज़ आई है, अगर मैं उनको 3.6 या 7 पे कट करूं जाके, तो जब कलियां जुड़ जाएंगी ना तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी। ये जब मैंने आयरन कर लिया था ना इसको फोल्ड करके, तो मैंने पिनअप किया हुआ है। अच्छे से पिनअप कर लेना यहाँ पे, ताकि एक जगह पे फिक्स रहे फैब्रिक जब हम इसकी कटिंग करें और फिनिशिंग से कटिंग हो। ये देखिए कलियाँ कट हो गई हैं और बॉटम साइड से ये कलियाँ जुड़ी हुई हैं। तो जब हम इनको अटैच करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें।
जो कर्वी साइड, स्ट्रेट साइड देखना होता है वो सब इसमें से स्किप हो जाता है। बस साथ के साथ इस तरह से कलियां हम जोड़ते जाएंगे। अब इस पे सिलाई कैसे लगानी है वो देखिए। जहाँ पे ये कटिंग ख़त्म हुई है ना, एकदम से सिलाई ख़त्म नहीं करनी है, थोड़ी सी बढ़ा के सिलाई लगानी है। जैसे हम प्लीट्स बनाते हैं ना, एकदम से सिलाई ख़त्म नहीं करते, धीरे धीरे सिलाई को ले जाते हैं नीचे तक, सेम वैसे ही। सबसे पहले मैं दोनों पल्ले आपस में जोड़ के इसको क्लोज़ कर दूंगी। ये जो हमारा घेर है ना, इसको क्लोज़ कर दूंगी। ये सिलाई हम नीचे से स्टार्ट करेंगे लगाना, ऊपर की तरफ को लेके जाएंगे और 10 इंच के आसपास ओपन छोड़ देंगे ऊपर की तरफ। लेकिन अब जब हमें कलियां अटैच करनी है तो ये ऊपर की तरफ से स्टार्ट करनी है, ताकि कलियां जो है आगे पीछे ना हो ऊपर से। ये देखिए फ्रेंड्स, जब हम कलियां ऊपर से जोड़ना स्टार्ट करेंगे तो इस तरह से एक बराबर कलियां आएंगी। और ये मैंने 10 इंच के आसपास ओपन छोड़ा हुआ है एक साइड से। ये अपर पार्ट का बैक साइड है, तो इसकी विड्थ मैं रख रही हूँ नेक की 3 इंच और लेंथ ले रही हूँ यहाँ पे 4 इंचेस। नीचे की तरफ यहाँ 8 इंचेस पे मार्किंग की मैंने। यहाँ पे राउंड शेप देने के लिए मैंने ये स्केल लिया है, तो इस तरह से रखने के बाद दोनों तरफ मैंने सिलाई के लिए मार्जिन रख लिया और ये शेप दे दी। अब इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। अब जो बैक पार्ट का मेन फैब्रिक है ना, उसको मैंने राइट साइड से ऊपर की तरफ को रखा है और ये जो लाइनिंग है इसके साथ अच्छे से अटैच कर दी, पिनअप कर लिया मैंने इसे। और ये देखिए मैंने यहाँ पे मार्जिन छोड़ के सिलाई के लिए मार्किंग कर ली है। इस तरह से अगर आप मार्किंग कर लेंगे तो सिलाई हमारी बिल्कुल सही आएगी। अब यहाँ पे ये देखिए, सिलाई को हमने मिलाना नहीं है, यहाँ पे आके दोनों तरफ से सिलाई को ख़त्म करना है। जिस तरह से मार्किंग की है सेम वैसे ही सिलाई लगा देनी है इसके ऊपर। सिलाई मैंने लगा ली है। इसके ऊपर एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको भी कट कर लूँगी। नेक फिनिशिंग से फोल्ड करने के लिए मैंने यहाँ पे कट्स लगा दिए और अब इसको मैं टर्न कर लूँगी। टर्न करने के बाद ये देखिए नेक लाइन हमारी रेडी हो गई है। अब यहाँ पे एक मैंने वो बना के लगा दी है, आप चाहें तो बटन्स या फिर टैसल्स वगैरह भी लगा सकते हो। फ्रंट नेक पे मैं बॉर्डर अटैच करने वाली हूँ, तो यहाँ पे भी विड्थ मैंने 3 इंचेस ले ली है और लेंथ नेक की जो है 5 इंच ली है। तो यहाँ तक हमारा राउंड शेप में नेक बनेगा। उससे आगे मैं एक कट दूँगी 3 इंच का। ये लिया मैंने मेन फैब्रिक, इसकी राइट साइड ऊपर को की है। अब इसके ऊपर रखेंगे लाइनिंग और जो कट लगाया ना हमने, वहाँ पे ये देखिए मैंने मार्किंग कर ली जो सिलाई लगानी है। बस इतनी सिलाई लगानी है हमें यहाँ पे। राउंड शेप जो है वहाँ पे सिलाई अभी नहीं लगानी है। सिलाई लगाने के बाद ये देखिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया और सेंटर से ये जो शेप दी है हमने इसमें भी कटिंग कर दी। अच्छे से फिनिशिंग देने के लिए हमें यहाँ पे कट लगाना पड़ेगा एक छोटा सा। यहाँ तक नेक रेडी हो गया है। अब यहाँ पे बॉर्डर अटैच करना है, तो उसके लिए मैं स्ट्रेट लाइन लगा दूँगी यहाँ पे। अब ये जो बॉर्डर्स है ना, इनको पहले ही हम दोनों तरफ से सिलाई लगा के फिनिशिंग दे देंगे और बस इसके ऊपर इस तरह से अटैच कर देंगे चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद। यहाँ पे आप देख लें अच्छे से कि आपको पैटर्न किस तरह से सिलेक्ट करना है। कई बार आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है इसमें। अगर आप साइड वाला पैटर्न एक जैसा करना चाहते हो तो फिर फ्लावर ऊपर नीचे की तरफ हो जाते हैं, और अगर फ्लावर्स को एक जैसा करना चाहते हो तो ये पैटर्न जो है वो डिफरेंट हो जाता है। तो इसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, वो आप देख लें।
तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा के इसको अटैच कर लिया। जो एक्स्ट्रा यहाँ पे बॉर्डर हैं वो मैंने कट कर दिए। ये बॉर्डर अटैच करते वक्त आपको एक्स्ट्रा ज़रूर रखने हैं, नहीं तो फिनिशिंग नहीं आएगी उतनी अच्छी। तो ये देखिए हमारी नेकलाइन रेडी हो गई है। अब जो राउंड शेप में हमने दी हुई है यहाँ पे हमें एक स्ट्रिप कट करके लगानी है। तो ये रेबदार मैंने स्ट्रिप कट कर लिया और इसके ऊपर नॉर्मली जैसे हम नेक बनाते हैं वैसे ही इसके ऊपर अटैच करके तुरपाई करनी है। ये देखिए इसको अंदर की तरफ को फोल्ड करके इस तरह से फोल्ड करके तुरपाई कर लेंगे। बहुत फिनिशिंग से ये जो नेकलाइन हमारी रेडी हो जाएगी। लेकिन तुरपाई करने से पहले ये जो दोनों पार्ट्स हैं ना, फ्रंट और बैक वाले, इनको आपस में मैं शोल्डर लाइन से अटैच कर दूंगी। अब इसके बाद मैं ये तुरपाई करूंगी। तो ये देखिए यहाँ पे भी शोल्डर पे भी यहाँ जो मार्जिन है उसको अंदर की तरफ को करके फिर मैं तुरपाई करूंगी। तो ये बहुत फिनिशिंग से हमारी नेकलाइन रेडी होगी। यहाँ तक हो गया। अब ये बचे हैं टक्स लगाने के लिए। तो ये देखिए इस तरह से पकड़ के यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। स्लीव्स भी मैंने रेडी कर ली हैं, आपस में अटैच कर दी हैं। लाइनिंग और जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर बॉर्डर अटैच कर दिया। अब स्लीव्स अटैच कर लेंगे। तो उसके लिए जो स्लीव्स में हमने फ्रंट साइड की शेप दी थी उसको फ्रंट साइड की शेप से मिलाते हुए स्टिचिंग कर देंगे यहाँ पे। अब ये लिया है मैंने बॉटम पार्ट। इसमें जो लास्ट में किनारी है ना वो उतनी अच्छी नहीं लग रही है, तो उसको मैं फ़ोल्ड करके यहाँ पे भी सिलाई लगा दूँगी 1/2 इंच की। बॉटम में भी मैं लाइनिंग लगा रही हूँ। तो मैंने ये 3 मीटर का पीस लिया है, इसको फ़ोल्ड कर लिया एक बार और दोबारा से जो क्लोज साइड है वहाँ से एक कॉर्नर उठा के ट्रायंगल शेप में फिर से फ़ोल्ड कर लिया। तो पूरी ड्रेस के लिए मैंने 4 मीटर का पीस लिया था, तो अभी ये 3 मीटर है। तो यहाँ पे रखेंगे हम वेस्ट लाइन। वेस्ट लाइन है 40 इंचज़, क्योंकि हमने जो अपर पार्ट रेडी किया है ना मार्जिन के साथ, उतनी ही यहाँ पे भी हम वेस्ट लाइन लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे भी हम 40 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो आता है 10 इंचज़। अब यहाँ पे मैंने 9 इंच पे एक स्ट्रेट लाइन लगा ली। यहाँ पे मैंने 1 इंच कम इसलिए लिया है, जब हम कर्व देंगे ना यहाँ पे तो ये अपने आप ही फैब्रिक बढ़ जाता है। अब टेप को कॉर्नर में रख के देखेंगे ये मार्किंग कहाँ पे है। तो ये 11 इंचज़ पे है। 11 इंचज़ पे अब हमें मार्किंग करनी है। एक तरफ से टेप को टॉप पे रख के घुमाते जाएंगे नीचे की तरफ और ये एक सर्कल की शेप बन जाएगी। अब इसकी मेज़रमेंट लेते हैं। तो ये देखिए अब 9.5 इंचज़ है। तो अगर हमें इसको थोड़ा सा बढ़ाना है या कम करना है तो इससे नीचे एक शेप लगा देंगे हम, या फिर ऊपर शेप दे सकते हैं। अब रखनी है लेंथ। तो लेंथ 43 इंचज़ रखनी है। तो ये देखिए 11 इंच ये लेस करके, मतलब एक 11 इंच ये लेके उससे आगे हमें 43 इंचज़ मार्क करना है। बस टॉप पे इंची टेप रख के इस तरह से घुमाते जाएंगे और 43 इंचज़ पे मार्किंग कर लेंगे एंड तक। जिस तरह से हमने वेस्ट लाइन की मार्किंग की थी सेम वैसे ही करना है। टॉप पे इंची टेप रखा है, 11 इंच छोड़ के उससे आगे 43 इंच पे मैंने मार्किंग कर ली है। अब वेस्ट लाइन की कटिंग कर लेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 पीस जो है हमारे कम पड़ गए हैं, फैब्रिक यहाँ पे कम पड़ गया है। तो यहाँ हम लगा लेंगे जॉइंट्स। ये देखिए जॉइंट्स के लिए मैंने फैब्रिक कट कर लिया। अब ये जो लाइनिंग वाला पार्ट है मैंने बिल्कुल रेडी कर लिया है। जॉइंट्स लगा लिए, बॉटम में सिलाई भी लगा दी और साइड की सिलाई भी लगा दी। और यहाँ पे ये देखिए 10 इंच मैंने ओपन छोड़ दिया एक साइड से। ये देखिए वेस्ट लाइन के पास मैंने 10 इंच यहाँ पे भी छोड़ा है ओपन, और जो दूसरा ये पार्ट है इसमें भी 10 इंच छोड़ा हुआ है। तो अब ये जो लाइनिंग है ना इसके अंदर इस तरह से मैं फिक्स कर दूंगी। जो ओपन छोड़ा है हमने वो दोनों एक साइड को कर दिए और ये देखिए जो वेस्ट लाइन है वहाँ से इनको आपस में अटैच कर दूंगी। बस अब ये जो अपर पार्ट है इसको एक साइड की सिलाई लगा दूंगी मैं, जो फिटिंग की सिलाई होती है। और ये देखिए ये जो बॉटम वाला पार्ट है मैंने इसके साथ अटैच कर दिया। अब एक साइड से हमारा ये घेर और ये जो अपर पार्ट है ये ओपन है यहाँ तक, कमर तक, तो इसको भी मैं स्टिच कर दूंगी। तो ये ड्रेस हमारी कंप्लीट हो गई है। ये बॉर्डर मेरे पास बचा है तो इसकी मैं बेल्ट बना रही हूँ। इसकी लेंथ है 21 इंचज़।
तो इसी के बराबर मैंने एक कॉटन का और पीस लिया और इसको 3 साइड से सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद इसको जब मैंने टर्न किया तो ये इस शेप में आ गई। और अब ये देखिए एक साइड से ये ओपन है, इसको यहाँ से फोल्ड करके मैं सिलाई लगा दूँगी और जो लहंगा वगैरह में हम हुक्स लगाते हैं ना, वो हुक मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी। तो इस तरह से ये बेल्ट भी रेडी हो गई है। तो फाइनली फ्रेंड्स, ये ड्रेस हमारी कंप्लीट हो गई है और बनने के बाद ये इस तरह की दिख रही है। सेम दुपट्टा भी मुझे इसी तरह का मिल गया है। पूरी ड्रेस के लिए मैंने 4 मीटर लाइनिंग ली थी जो कि कंप्लीट हो गई। इसमें पूरी साड़ी का यूज़ हो गया है। इस ड्रेस में कोई भी वेस्टेज नहीं हुई है फैब्रिक की। साड़ी का जो पल्लू बचा था उसके भी बॉर्डर्स मैंने कट करके इस ड्रेस में अटैच कर लिए हैं। अगर आपकी साड़ी में या फैब्रिक में दोनों तरफ को बॉर्डर्स हैं तो इस तरह से आप कर सकते हो कि अपर पार्ट का जो बॉर्डर है उसको नीचे की तरफ अटैच कर सकते हैं। तो ये देखिए बॉर्डर कितना प्यारा लग रहा है और बनने के बाद बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि इसमें इस तरह से बॉर्डर ये अटैच किया हुआ है। कलीज भी हमने बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में कट किया है, लेकिन ड्रेस बनने के बाद कोई भी डिफरेंस नहीं है लुक में। बिल्कुल नॉर्मल जो अनारकली होती हैं वैसी लुक देती है ये ड्रेस। आप इस तरह से कलियां कट करके लहंगा भी बना सकते हो। कई बार इस तरह का फैब्रिक होता है हमारे पास जिसकी कटिंग करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो उसके लिए ये जो कलियां कट करने का मेथड है बहुत ही बढ़िया है। अब आपको बताना है कि ये ड्रेस आपको कैसी लगी। जैसी भी लगी आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।